इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से पढ़ के सिर्फ आधे दिन में निपटाया जा सकता है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पास कहाँ से पूछे जाएँगे। 2 चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों 7-7 मार्क्स के आते हैं, 14 मार्क्स का चैप्टर बनता है। टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, सारा का सारा याद करने का है। सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है, मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, अलॉयज क्यों बनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरे का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। बात करें, अब देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन बोलते हैं, बट उसी में कुछ अलग भी चलते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका बिहेवियर थोड़ा एक्सेप्शनल होता है। श्योरली क्वेश्चन बनता है KMnO4 K2Cr2O7 से, इनकी प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड। एफ ब्लॉक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी कोज एंड इसके कंसिक्वेंसेज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात आ जाओ तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा ओवर आइडिया होना चाहिए। श्योरली क्वेश्चन बनता है आपका नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। आइसोमेरिज्म के एमसीक्यू आते हैं, आपको एग्जांपल दिया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म है। अगर वाटर का फंडा हो तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, एम्बिडेंटेंट लिगेंड हो तो लिंकेज आइसोमर है, इस तरह से पता चल जाता है। लिगेंड्स की टेबल आपको याद होनी चाहिए। जैसे डी एंड एफ ब्लॉक सारे का सारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सारे का सारा डिपेंड करता है लिगेंड्स पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, चिलेट, पॉलीडेंटेड लिगेंड, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। इनको आप अच्छे से देख लोगे। एंड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, थ्योरी बनती है, जैसे वर्नर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो 100% आएगा भाई, इससे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक करेक्टर, लो स्पिन, हाई स्पिन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वो बहुत क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा ओ इज मोर देन पी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। डेल्टा ओ लेस देन पी, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। अगर आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनके कॉन्फिडेंस बूस्टर वीडियो देख लो, सारे चैप्टर की, दोनों चैप्टर की। अगर आती है तो क्विक रिवीजन के लिए 15 मिनट्स और 30 मिनट रिवीजन वीडियो देख लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करो, 15-15 डायमंड क्वेश्चन करा रखे हैं आपको हर एक चैप्टर के, वो 15 डायमंड क्वेश्चन हो जाए एनसीईआरटी के। फिर करो कौन मार्क बूस्टर। मार्क बूस्टर में मैंने आपको प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। और अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ये वन प्लेलिस्ट करके। जैसे बच्चों को KMnO4 K2Cr2O7 में दिक्कत आती है उसको देख लो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दिक्कत आती है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लो, मेन मेन पॉइंट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मेन मेन पॉइंट रिवाइज कर लो। और एक बात मैं सब बच्चों को बोलूंगा, ये सब बच्चों ने देखनी है टॉप 100 MCQs वाली वीडियो। जस्ट सर्च कर लेना टॉप 100 MCQs बाय भारत पंचाल सर। ये वीडियो आपको 16 से 20 नंबर दिलवा सकती है बेटा। और अगर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो ये आपके प्रीमियम नोट्स बहुत हेल्प कर देंगे। ये प्रीमियम नोट्स हैं जिनका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। इस तरह सारे के सारे चैप्टर कवर किए गए हैं। जैसे डी एंड एफ की ही ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। जस्ट 99 रुपीज़ इनका कॉस्ट है। तो अच्छे से तैयारी करो और एंड टाइम में फोड़ दो एग्जाम्स को।